आदाब। आज इस जलसे की शोभा जो बढ़ाता है वो ये है कि आज हम किसी मकसद के लिए सारे लोग जमा हैं और पूरे देश उन ताकतों के खिलाफ इंडिया अलायंस के कैंडिडेट खड़ा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हो, चाहे वो राष्ट्रीय कांग्रेस के हो, चाहे वो दूसरी पार्टियों के हो। नीचे रखो। तो सब लोग इस वक्त इत्तेहाद बनाए हैं। वजह क्या है? आज हमारी छोटी छोटी जो लग्जिशें हैं, जो आपस में हम एक दूसरे के खिलाफ दिल में बातें रखते हैं, उनको भलाई तक रखना पड़ेगा। वजह क्या है? वजह यह है, ये जो मेरी उंगली पे निशान है, ये मैंने वोट डाला है अपने एरिया में, जो मेरा डोडा कुटवा उधमपुर का कॉन्स्टिट्यूंसी आता है, और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट चौधरी लाल सिंह को डाला। लेकिन भाइयों, ये वोट का हक किसने दिया? ये वोट का हक हमें हिंदुस्तान की आजादी की एक बहुत बड़ी जदोजहद के बाद मिला, और इस वोट का हक जो है हमें बाबा राव अंबेडकर ने अपने आईन में दिया। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में एक बात आया है, वो ताकतें जो 400 पार की नारा दे रहे हैं, वो ताकतें जो 370 पार के नारा दे रहे हैं, जो हमें ताना दे रहे हैं 370 का, वो ताकतें आपको इस वोट का हक छीनना चाहते हैं। जब ये वोट आपके पास रहा ही नहीं, तो आपकी ताकत कहां चली गई? न फिर गुजर बरादरी के आदमी की ताकत रही, न पहाड़ी बरादरी की ताकत रही, न कश्मीरी की ताकत रही, न किसी और की ताकत रही। ये ताकत ही वो छीन लेना चाहते हैं। लिहाजा इसको समझने की बात करो। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया। आज हर 3 बंधु में 3 नौजवानों में 2 नौजवान बेरोजगार हैं। जम्मू कश्मीर में लाखों की तादाद में बेरोजगारी। कहां गई वो टीचरों की पोस्टें जो हर दूसरे तीसरे साल निकलती थी और हमारे बच्चे लगते थे? 2012 में टीचर की पोस्ट निकली है, आज 12 साल हो गए। आज हमारा लाइनमैन रिटायर होता है, हम मालाए फूल उसको काराकुली लगा के घर में छोड़ के आते हैं। हजारों की तादाद में रिटायर हो रहे हैं, चाहे वो लाइनमैन पीएचई का हो, बिजली का हो, जंगलात का गार्ड हो, टीचर हो, सुपरवाइजर हो, छोटी छोटी नौकरियों वाले हो, मेडिकल असिस्टेंट हो, नर्स हो, कोई दूसरा नहीं लगता है। आज गरीबी की रेखाएं बढ़ गई। आज 5 किलो राशन दे के हमारे पेट पे लात मार रहे हैं लोग, गुर्बत आसमान पे। और ये लोग हमें कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया। वो दिन भी हमें याद है जब 5 अगस्त 2019 को हमारी इज्जत को नीलाम किया गया। वो हिस्टोरिकल स्टेट जो महाराजा के दौर से हमें मिली थी, उसको खत्म किया गया। वो स्टेट सब्जेक्ट जिससे हमारा कल्चर महफूज था, जिससे हमारी नौकरियां महफूज थी, जिससे हमारी जमीन महफूज थी, जो 1927 में महाराजा ने हमको दी थी, वो स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दी गई। और एक 2 पैसे का डोमिसाइल जो एक बार के बंदे में
बांटा, रेवड़ियों की तरह बांटा इन लोगों ने। जाओ जम्मू में देखो, कोई बंदा बाहर का बागड़ू नहीं बचा जिसको वो डोमिसाइल नहीं दी गई। और कोशिश थी इन लोगों की हमारे इलाकों में भी बांटने की, लेकिन यहां लोग नहीं मिले। ये ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं, इनके बहुत खतरनाक अज़ाइम है। मेरे भाइयों, एक हो जाओ। इस वक्त ये दिल में जो बातें हैं हमारी, जो हमारी रखा किशियां हैं, और खासकर मैं इस इलाके को बीच बीच में सुनता हूं, इसको भूल जाओ। बहुत आगे की सोचो। जब तुम्हारे पास वोट ही नहीं होगा तो तुम्हारी वैल्यू इस मिट्टी और पत्थर से बदतर होगी। कोई नहीं पूछने वाला तुम लोगों को, कोई आपके सामने आने वाला नहीं है। मैं कल की बात कर रहा था, राममत के प्रणोद में एक बहुत बड़ा पहाड़ नीचे उतर गया, पूरे गांव का गांव धंस गया। हमारा कैंडिडेट वहां चला गया, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, लेकिन बीजेपी का कोई वहां नहीं गया। अगर वोट से पहले होता तो उनके घरों में 10-10, 20-20 लाख गया होता, लेकिन 5 दिन बाद, वोटिंग के 5-6 दिन बाद ऐसा सानिया पेश हुआ। इसलिए वोट की पावर जो है वो आप लोगों के पास है, उसके छीनने वालों को एक करारा जवाब दो। ऐसा ईमानदार लीडर नहीं मिलेगा। मुझे राहुल गांधी के, मैं जब जनरल सेक्रेटरी था ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का, राहुल जी ने पूछा कैसी चल रही है कोalition सरकार। हालांकि मैं उस वक्त एमएलए था, बाद में मिनिस्टर भी बना। तो मैंने कहा कोalition में, सरकार में अगर कोई नंबर 1 ईमानदार आदमी है वो मियां अल्ताफ लारवी है, जिसने कभी ईमानदारी में इतनी भी कभी खयानत नहीं की। ये मैं आपको वसूख से कहता हूं, गारंटी देता हूं, जमानत देता हूं। मियां अल्ताफ साहब लारवी एक मजहबी पेशेवर है, इनको इंसानियत की कदर है, न कि ये कोई बोले कि वो पहाड़ी है, गुजर, वो कश्मीरी है। जो इंसान खुदा को डरे वो हर एक आदमी की कदर बराबर करना जानता है, और वो गुण जो है मियां अल्ताफ साहब लारवी में मौजूद है। आपको बड़ी बड़ी बात है। जिस भेड़बाल वाले कैंडिडेट को आज भाजपा सपोर्ट दे रही है, वही भेड़बाल वाले कैंडिडेट जब 5 अगस्त 2019 को हमारा स्टेट का दर्जा छीना गया, हमारा 370 छीना गया, वही पार्टी के लोग जब फॉरेन की डेलीगेशन आती थी वो लाइनों में वहां बैठे थे और कहते थे जनाब हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत जबरदस्त फैसला है कि हमको यूटी का दर्जा बनाया गया। कल को तुम्हारा वोट छीना जाएगा, वही लोग वहां पे खड़े होंगे और बताएंगे जनाब ये सही किया इन्होंने, हमारा वोट तक छीन लिया। इसलिए इन लोगों से बचो। ये बेट कुछ नहीं है, इसके साया में कमल का फूल है, आरएसएस है, बजरंग दल है। इसलिए इन लोगों से खबरदार रहो। इन लोगों ने अपने ज़मीर को, अपने आप को बेच दिया है, ये आपको भी बेचना चाहते हैं। इसलिए एक हो जाओ। हमारे जम्मू के लोग एक हो गए। जब जम्मू के लोगों ने देखा, चाहे वो डोगरा हो, कि हमारे 500 रुपए देने वाले बिल वाले को 5000 रुपए का बिजली बिल आ रहा है, और प्रॉपर्टी टैक्स भी लग रहा है, बिजनेस भी तबाह हो गया, दुकानदार की दुकानदारी खत्म हो गई, ठेकेदार की ठेकेदारी खत्म हो गई, मुलाजमत को इतना हरास किया गया, मुलाजमों को उनकी मुलाजमत खराब कर गए ये लोग। तो एक बदलाव का नारा चला। आज बीजेपी जम्मू की सीट पे, उधमपुर कुशवा की सीट पे दोनों पे हार चुकी है। इसीलिए उनका हौसला टूट गया जहां उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। इसलिए मेरी गुजारिश है, कल मुझे प्रेस वाले पूछ रहे थे, मैंने कहा इंडिया अलायंस 6 की 6 सीटें जीतेगी, लेकिन सबसे बड़ी लीड से अगर कोई जीतेगा, ये आपके चेहरों की अक्कासी बताता है, वो मियां अल्ताफ साहब लारवी होगा। इसलिए मैं अपने कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूं,
कि बहुत ही ज्यादा मेहनत नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने हमारे डोडा और जम्मू में की हमारी 2 सीटें जिताने के लिए। इसलिए आपको भी सदोमत से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ शाना बशाना रह के इस सीट को जिताना होगा। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। जनाब वकार रसूल वानी साहब, मैं गुजारिश करूंगा जनाब हमारे दिल की धड़कन जनाब अल्ताफ साहब।